अब लेकिन यहाँ बारात रुकती है जनकपुर में, 1 साल होने जा रही है पूरी, बारात जाने का नाम नहीं लेती। इतना सुख सुविधाएं सभी प्राप्त हो रही हैं, इतनी सेवा हो रही है, और जनक महाराज भी विदा करने को राजी नहीं। जब दशरथ जी ने विचार किया अब तो विदा मांगनी पड़ेगी, वैसे जनक महाराज जाने नहीं देंगे, तब दशरथ जी ने जनक महाराज से विदा मांगी कि नृप मोहि देव विदाई। जैसे ही विदा के लिए बोला, उसी समय जनक महाराज के हृदय पर मानो पत्थर टूट गया हो। क्यों? जनक महाराज विचार करते हैं कि अब मैं अपनी चारों बेटियों का यहां से विदा करूंगा। अरे सीता बेटी को तो मैंने अपने पलकों में पाला है, सीता के लिए आज तक कोई कष्ट नहीं होने दिया, और सीता मुझे आज छोड़ करके जाएगी। हाँ देखिए, एक पिता होता है, वो जिंदगी में कभी नहीं रोया होगा, लेकिन वो पिता कितना भी निष्ठुर हो, कभी जिंदगी में न रोया हो, कितने भी संकट हो, कभी नहीं रोया होगा। लेकिन एक समय ऐसा है कि जब उस कितने भी कठोर पिता को बेटी की विदा के समय पे जरूर रोना पड़ता है। उस पिता के आंखों से आंसू तुरंत झरझर झरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी एक पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी जो होती है ना, बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। उस माता पिता को जो वेदना बेटी की विदा की करते समय होती है ना, वो कभी नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि बेटी का प्रेम निस्वार्थ होता है। बेटी का प्रेम होता है ना, वो निस्वार्थ का होता है। बेटा का प्रेम स्वार्थ का होता है। जब बेटा सोचता है कि हमारे पिताजी नहीं रहेंगे तो पिताजी की संपत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बेटी कभी नहीं सोचती कि मेरे पिता की संपत्ति मेरे लिए आएगी। इसलिए बेटी का प्रेम निस्वार्थ का होता है। और पिता जब बाहर से आते हैं, पिता मार्केट बाजार से आए हैं या कहीं खेत में काम करके आए हैं, तो बेटी सबसे पहले दौड़ के आती है, पिताजी पिताजी आप इतनी दूर से चल कर के आए हैं, आपको प्यास लग रही होगी, मैं आपके लिए पानी ले आऊं। आप कैसे आ रहे? आपको थकान हो गई होगी, मैं पानी लेके आती हूँ। बेटी दौड़ करके जाएगी, दौड़ के जा करके पानी लेकर के आएगी, अपने पिता को पानी पिलाएगी और फिर पूछेगी, पिताजी भोजन आपने सुबह से भोजन नहीं किया होगा, भोजन कर लो पिताजी। लेकिन एक बेटी पूछ सकती है, बेटा कभी किसी का नहीं पूछता होगा कि पिताजी आप पानी पिएंगे, आप भोजन करेंगे, आपकी क्या स्थिति रही होगी, आप कैसे रहे होंगे, आप कैसे आए गए होंगे, आपने कैसे मेहनत की होगी, कैसे काम किया होगा। बेटा नहीं पूछ सकता है, क्योंकि बेटा का स्वार्थ का प्रेम होता है, लेकिन बेटी का प्रेम निस्वार्थ होता है। बेटी का हृदय विदीर्ण हो जाता है। एक माता पिता की वेदना को सुनकर के बेटी अगर ससुराल भी चली जाए तो ससुराल में बेटी को उस माता पिता के कष्ट की वेदना उतनी पहुंचती है जैसे कि घर में ही हो। वो बेटी इतनी दूर रह करके तड़पती है, बिलखती है कि मेरे माँ बाप को इतना कष्ट वेदना कैसे हो रही है, ये कष्ट कैसे आया। एक बेटी का हृदय ही इतना कोमल होता है कि माता पिता के लिए बिलख पड़ता है। एक बेटी कहती है, पिताजी आपने मेरे लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन पिताजी आप इतना कष्ट मत उठाया करो, क्योंकि आपका शरीर काम नहीं करता ना, आप इतना कष्ट नहीं किया करें। एक बेटी का ही हृदय है, इसलिए ऐसा कोई निष्ठुर पिता नहीं होगा जिसके आंखों से आंसू अपनी बेटी की विदा के समय न निकले हों। लेकिन फिर भी हम बेटियों को गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, फिर भी बेटियों पर अत्याचार करते हैं, बेटियों को गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं। ऐसी बेटी जो कि आपका बेटा
आपकी सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन बेटी जितना ख्याल रखती है उतना बेटा नहीं कर सकता है। अब जनक महाराज विचार करते हैं कि मैं अपनी बेटी को कैसे विदा करूं। जनक महाराज के हृदय पे ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि कहेंगे बेटी को हम विदा नहीं कर सकते। जनक महाराज कहते हैं देखो बेटी को विदा तो करना ही पड़ता है, चाहे राजा की हो चाहे रंग की हो, बेटी सभी की ससुराल को जाना पड़ता है। जब सीता के पास सुनैना रोती रोती जाती हैं, सीता जी कहती हैं मैया तुम काहे को रो रही हो? सीता जी पूछते मैया आप क्यों रो रही हो? सुनैना कहती हैं बेटी आज तेरी विदा करनी होगी, लेकिन मैं कैसे तेरी विदा करूं? मोकू तुझसे दूर होयो ना जावे। बेटी तुम मेरे हृदय में रहती हो और हृदय से निकल के जाओगी तो मेरे हृदय में क्या कष्ट होगा। तब सीता जी कहती हैं माँ तुम नहीं रो। क्यों? क्योंकि बेटी को एक दिन तो जाना ही जाना पड़ता है। तो सुनैना कहती है बेटी जाना तो पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? दोनों कुल की लाज लाडली रखना इसे संभाल रे। मायका तेरा जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल रे। मायका तेरा जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल रे। सुनैना कहती बेटी इन दोनों कुल की लाज को संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल में जाकर के मायके वालों की नाक कटाए, मायके वालों के नेत्रों को झुकना पड़े। बेटी दोनों कुल की लाज को बना करके रखना। क्यों? क्योंकि मायका तेरा जन्म भूमि है और कर्म भूमि ससुराल है। तब माँ से सीता जी कहती हैं माँ मत रो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बिल्कुल शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि बेटी को तो पराए घर जाना ही पड़ता है। तब सीता जी कहती माँ तुम मत रो, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
बचपन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।